देखिए आरसीटी का फुल फॉर्म है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। आरसीटी कोई बीमारी नहीं है, आरसीटी बीमारी का ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो इसको हम अगर लेमन टर्म में बोलें तो इसको हम नस का इलाज भी कह सकते हैं। जब तक हमारे दांत में नस होती है तब तक हमारा दांत दर्द करता है, दुखता है, अनबियरेबल हो जाता है। ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम दांत को निकलवाना चाहते हैं। आरसीटी एक तरीका है जिससे हम दांत जो हमारा दर्द कर रहा होता है उसको हम बचा सकते हैं ताकि वो हमारे लिए बाद में खाने के लिए हेल्प करे। कैविटीज इज बेसिकली लेमन टर्म में कह सकते हैं हम दांत में जब गड्ढा हो जाता है तो उसको हम कैविटी कहते हैं। और कैविटी के बाद ही जब कैविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो दांत में रूट कैनाल की आवश्यकता पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार दुबे, एचबीएन न्यूज में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच आए हैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, द डेंटल एक्सपर्ट क्लिनिक से। आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे, दांतों से रिलेटेड नई नई बीमारियों के बारे में बात करेंगे, उसके उपचार के बारे में बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैम, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम डॉक्टर स्वाति शर्मा है और मैं एक रूट कैनाल स्पेशलिस्ट हूँ जिसको हम एंडोडोंटिस्ट भी कहते हैं। मैंने अपना एमडीएस एएमयू से करा है और मुझे एज ए एंडोडोंटिस्ट 12 साल इस फील्ड में हो चुके हैं। मैम, जैसे कि हम देख रहे हैं आपको 12 साल हो चुके हैं प्रैक्टिस करते हुए। अभी लास्ट 3 और 4 ईयर से आपने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया है। तो मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है कि अलीगढ़ जैसे शहर में क्लिनिक आपने ओपन किया तो सबसे ज्यादा पेशेंट आपके पास किस टाइप के? देखिए, पेशेंट में अलीगढ़ एक ऐसा एरिया है जहाँ पेशेंट अपने दांतों के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है और अपने दांतों की बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते हैं। तो पेशेंट तो हमारे पास हर तरीके के आते हैं, लेकिन मेन तरह अगर हम कहें तो पेशेंट को जब दांत में दर्द होता है तभी पेशेंट हमारे क्लिनिक पे टर्न अप होता है। जनरली जस्ट नॉर्मल चेकअप, रूटीन चेकअप, उस तरह के पेशेंट्स कम ही आते हैं। तो जिन पेशेंट्स में हम कोशिश करते हैं, बिकॉज मैं रूट कैनाल स्पेशलिस्ट हूँ तो मेरा काम है दांत को बचाना, तो हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम रूट कैनाल के माध्यम से दांत को बचा सकें। मैम, मेरा आपसे अगला सवाल है, कैविटीज क्या होती है और इससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, कैविटीज इज बेसिकली लेमन टर्म में कह सकते हैं हम दांत में जब गड्ढा हो जाता है तो उसको हम कैविटी कहते हैं। और कैविटी के बाद ही जब कैविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो दांत में रूट कैनाल की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम कैविटी से बचना चाहते हैं तो उसका सबसे मेन तरीका ये है कि आप अपने दांतों का ध्यान रखें, आप प्रॉपर ब्रशिंग करें, मीठा खाने के बाद कुल्ला करें। वही तरीका है जिससे आप कैविटी से बच सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ ओरल हाइजीन। मैम, आरसीटी एक वर्ड है, अगर हम देखा जाए तो आरसीटी एक वर्ड है, लेकिन अगर मैं डेंटल की लैंग्वेज में देखूं तो ये काफी बड़ी बीमारी भी हो सकती है। तो ये सवाल मेरा आपसे यही है कि आरसीटी क्या है? देखिए, आरसीटी का फुल फॉर्म है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। आरसीटी कोई बीमारी नहीं है, आरसीटी बीमारी का ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो इसको हम अगर लेमन टर्म में बोलें तो इसको हम नस का इलाज भी कह सकते हैं। जब तक हमारे दांत में नस होती है तब तक हमारा दांत दर्द करता है, दुखता है, अनबियरेबल हो जाता है। ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम दांत को निकलवाना चाहते हैं। आरसीटी एक तरीका है जिससे हम दांत जो हमारा दर्द कर रहा होता है उसको हम बचा सकते हैं ताकि वो हमारे लिए बाद में खाने के लिए हेल्पफुल हो। मैम, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा जो अलीगढ़ शहर है इसके अंदर खान पीन की जो चीजें हैं वो, अगर मैं मेट्रो सिटीज की बात करूं तो वहाँ पे इतना नहीं होता, लेकिन यहाँ पे गुटखा खाना, तंबाकू खाना और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से दांतों पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है। तो उससे आरसीटी के थ्रू जैसे कि दांत अगर खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो उसको बचाया जा सकता है। देखिए, अगर आप गुटखा वगैरह ये सब खा रहे हैं तो आरसीटी हो सकती है, लेकिन ये जो गुटखा और ये सब आप हैबिट्स बोल रहे हैं, च्यूइंग टोबैको एंड ऑल, ये सब ओरल कैंसर कॉज कर सकते हैं। उसमें आरसीटी का रोल नहीं है, वो एक अलग अलग चीजें हैं। लेकिन आपको बेसिकली मीठा खाने से, जंक फूड खाने से, इन सब से आपको कैविटीज होती है। ये जो तंबाकू वगैरह ये सब खाते हैं इनसे मसूड़ों की प्रॉब्लम ज्यादा होती है या फिर ओरल कैंसर तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं। मैम, आरसीटी पेनफुल होती है? देखिए, आरसीटी पेनफुल नहीं होती है। बहुत लोगों को लगता है कि आरसीटी में बहुत दर्द होता है। अगर आप स्पेशलिस्ट के द्वारा करवाएंगे, जिसे हम एंडोडोंटिस्ट कहते हैं और रूट कैनाल स्पेशलिस्ट कहते हैं, लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है स्पेशलिस्ट क्या होते हैं। अब बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं, 9 ब्रांचेस होती हैं टोटल। तो आप अगर एंडोडोंटिस्ट से कराएंगे तो ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होगी, क्योंकि अब बहुत एडवांस हो चुकी है डेंटिस्ट्री। तो इंजेक्शंस आते हैं जिससे हम सुन कर देते हैं उस एरिया को और दांत को सुन कर देते हैं और फिर आराम से रूट कैनाल हो जाती है। आरसीटी के लिए मैम एक्सरे कराना रिक्वायरमेंट होती है या? जी, एक एक्सरे तो डायग्नोस्टिक एक्सरे तो मैंडेटरी होता ही है, जिससे हम ये पता लगा पाते हैं कि इन्फेक्शन कितना फैला है।
क्योंकि इन्फेक्शन कई बार जड़ में फैल जाता है, पस बन जाता है। दांत अंदर कैसे क्या कंडीशन है ये देखने के लिए हम एक्सरे के थ्रू ही देख सकते हैं। मैम आरसीटी के बाद कैप लगाना भी जरूरी होता है या कोई जरूरी नहीं? देखिए 90% केसेस में एक्सरे के बाद आरसीटी के बाद क्राउन मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है। जो आगे के दांत होते हैं उसमें कभी-कभी हम फिलिंग से काम चला लेते हैं आफ्टर रूट कैनाल। इट डिपेंड्स कि दांत कैसी कंडीशन में है, इंटैक्ट है, सफेद है या नहीं है, क्योंकि आरसीटी के बाद दांत कमजोर हो जाता है। ऑलरेडी दांत में कैविटी होती है और हम दांत को नस ढूंढने के लिए और काटते हैं तो दांत कमजोर हो जाता है। और उसके बाद अगर हम कभी खाना खा रहे होते हैं या उस पर प्रेशर डालते हैं तो दांत के फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं आफ्टर आरसीटी। तो ये एडवाइजेबल होता है और ये रिकमेंडेड है कि यू गो फॉर क्राउन आफ्टर रूट कैनाल। मैम कितनी तरह के कैप होते हैं? क्राउन जो होते हैं वो मेनतः जिनको हम कैप भी बोलते हैं लेमन टर्म में, वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक तो टोटल मेटल का कैप होता है, एक होता है मेटल सिरेमिक का कैप होता है, और थर्ड टाइप होती है जो बेस्ट टाइप है वो है मेटल फ्री कैप, उसको ऑल सिरेमिक कैप भी कहते हैं। मैम हम लोग ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? देखिए दांत, अगर आपको आरसीटी से बचना है, कैविटीज से बचना है, किसी भी ओरल प्रॉब्लम से आपको बचना है तो उसका तरीका है आप अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करें। उसके लिए कुछ चीजें आपको फॉलो करनी पड़ती है जो बहुत ही आसान है, जो आप खुद घर पे कर सकते हैं। जैसे 2 बार आपको ब्रशिंग करनी है। मोस्टली लोग 1 बार ही ब्रशिंग करते हैं, बहुत लोग 1 बार भी नहीं करते हैं, लेकिन आइडियली हमें 2 बार ब्रशिंग करनी चाहिए। 1 बार तो सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। जो भी हम खाते हैं वो मुंह में हमारे लगा रह जाता है, उस पर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, तो रात की ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये तरीका है आप नॉर्मल ब्रशिंग करें सुबह शाम। दूसरा ये है कि दांतों के बीच में जो खाना फंसा रह जाता है वो ब्रशिंग से नहीं जाता है। उसके लिए एक चीज होता है डेंटल फ्लॉस, जो लोगों को नहीं पता है। डेंटल फ्लॉस एक थ्रेड होता है और मार्केट में बहुत इजी अवेलेबल होता है। उससे आप दांतों के बीच में सफाई करें। आप माउथ वॉश यूज करें अपने ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए, दिन में 1 बार कम से कम मॉर्निंग में। और ब्रशेस भी आते हैं दांतों के बीच में जो खाना फंस जाता है उसके लिए कई सारे ब्रशेस भी आते हैं जिसको इंटर डेंटल ब्रशेस कहते हैं। ये कुछ तरीके हैं। और बीच बीच में आप माउथ रिंस करते रहें। जब भी आप मीठा खाते हैं आप नॉर्मल वाटर से अपना माउथ रिंस करें। ये कुछ तरीके हैं। और आपको कैसे पता चले कि हमारे मुंह में कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, उसके लिए आप डेंटल चेकअप कराएं। हर 6 मंथली यू शुड गो टू द डेंटिस्ट, ताकि अगर आपको कुछ नहीं पता है कि मुंह में क्या चल रहा है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी डेंटिस्ट चेक करेंगे ताकि वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए। चेकअप कराते रहना चाहिए। जी, हर 6 मंथली कराना चाहिए और आपको क्लीनिंग भी करानी चाहिए अपने दांत। ना अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि हमने देखा है कि बच्चे जब छोटे बच्चे होते हैं या बच्चे गिर गए तो दांत टूट गया, या किसी के दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, या किसी के बाहर की तरफ आ जाते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा चल के थोड़ा और लगता है। कॉलेज में भी, स्कूल में भी, लड़कियों के लिए शादी के टाइम पे भी प्रॉब्लम होती है, तो क्या उनको हम डेंटल ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक कर सकते हैं या जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो? जी देखिए, बिल्कुल ये दांतों की प्रॉब्लम है तो डेंटल ट्रीटमेंट के थ्रू ही सॉल्व होगी। दांत टेढ़े मेढ़े बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जनरली हेरिडिटरी होता है, फैमिली में अगर होता है तो इनहेरिटेड होता है। इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आजकल इसको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कहते हैं और ये वायर्स के थ्रू होता है। आजकल एक नई टेक्नोलॉजी भी आई है जिसे हम अलाइनर्स कहते हैं, इनविजिबल अलाइनर्स, जिसमें हम ट्रेस देते हैं जो इनविजिबल होती हैं और आप उनको उतार सकते हैं और ब्रश कर सकते हैं और वापस पहन सकते हैं। वो थोड़ा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है। अगर आप उसमें नहीं है, आप अफोर्डेबल नहीं है, तो यू कैन गो फॉर वायर वाला ट्रीटमेंट जिसे हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कहते हैं। उससे दांत प्रॉपर्ली अलाइन हो जाए। मैम एक सवाल आता है कि नॉर्मली देखते हैं कभी-कभी दांत किसी का बहुत ज्यादा सड़ जाता है, मीठा खाते हैं या किसी भी तरीके से, तो आरसीटी से पॉसिबल नहीं है कि वो सही हो सके, तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं? देखिए, जितना हो सके हम पॉसिबल करते हैं कि नेचुरल दांत को ही बचाएं, लेकिन कुछ केसेस में हम आरसीटी के थ्रू दांत को नहीं सेव कर सकते हैं। लाइक दांत बहुत हिल रहा है तो कोई पॉइंट नहीं है कि हम उसको रूट कैनाल करके उसको सेव करें, या दांत बहुत ग्रॉसली डिस्ट्रक्टेड है, ग्रॉसली केरियस है, तो उस केस में हमें दांत निकालना ही पड़ता है। तो जो अगर दांत एक्सट्रैक्शन इज द लास्ट ऑप्शन और हमने दांत को निकाल दिया तो दांत रिप्लेस भी हो सकता है। उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक है कि आप यू कैन गो फॉर, अगर आप बिल्कुल चीपेस्ट ऑप्शन के लिए जाना चाहते हैं तो प्लेट्स होती है रिमूवेबल, जिनको हम आरपीडीज कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप ब्रिज ले जा सकते हैं, जिसको हम फिक्स पार्शियल डेंचर्स भी कहते हैं। उसमें हम ब्रिज लगा देते हैं फिक्स, आगे के और पीछे के दांत के सपोर्ट से मिसिंग दांत को हम रिप्लेस करते हैं। थर्ड ऑप्शन है, अगर आप नहीं चाहते कि हमारे आगे और पीछे के दांत को छेड़ा जाए तो उस केस में वी गो फॉर रीसेंट जो टेक्नोलॉजी और रीसेंट एडवांसमेंट है डेंटिस्ट्री में, वो है डेंटल इम्प्लांट्स। उसमें हम मिसिंग दांत की जगह पर एक स्क्रू लगा देते हैं जो टाइटेनियम का बना होता है, जिसको हम डेंटल इम्प्लांट कहते हैं, और उसके वो इट एक्ट्स एज ए रूट और उसके ऊपर हम फिर कैप लगा देते हैं और ये नेचुरल दांत की तरह ही आपको खाने में फिर हेल्प करता है।
तो आज थी हमारे बीच डॉक्टर स्वाति शर्मा। मैम से हमने बात की दांतों के बारे में, उनकी ये बीमारियों के बारे में और उनसे बचाव के बारे में। मैम की कॉन्टैक्ट डिटेल हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी, मैम की लोकेशन हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी। मैम को कॉल कर सकते हैं या क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज, अलीगढ़। धन्यवाद।